हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कल्पना गुप्ता एंड एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट। जैसे कि आपने देखा, आज हम बात कर रहे हैं पार्किंसन के बारे में। इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। तो ये इसके कॉजेज़ जो होते हैं वो भी मैंने आपको बताए। पहला तो सेरेब्रल एट्रोफी है, जब हम लोगों का ब्रेन श्रिंक होने लगता है तो हमको ये डिजीज़ हो सकती है। हर किसी को नहीं होती। लाइक अगर हर किसी का सेरेब्रल एट्रोफी है तो उसको पार्किंसन होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट इन सम केसेस सेरेब्रल एट्रोफी कैन बी अ रीज़न ऑफ पार्किंसन। सेकेंड इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब जब आपके अगर घर में किसी को है तो पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, तो आपको ये डिजीज़ होना पॉसिबल है। थर्ड इज डोपामाइन ड्रॉप। डोपामाइन इज़ अ हार्मोन। जब ये ड्रॉप हो जाता है तो भी पार्किंसन में होने की पॉसिबिलिटी होती है। एंड फोर्थ इज CKD विच इज़ रेयर। CKD इज़ क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जब आपकी किडनीज एक स्पेसिफिक प्रोटीन को जब एक्सक्रीट नहीं कर पाती हैं, दैट इज़ अल्फा सिनुक्लेइन प्रोटीन, जब किडनी इसको बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाती तो ये वेगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में चला जाता है और एक खास तरह का न्यूरॉन होता है जहाँ से डोपामिन सिक्रीट होता है, वो होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये प्रोटीन उसको डैमेज कर देता है और आपको पार्किंसन हो सकता है फिर उसके बाद। ठीक है, तो अब ये हो गई 4 तरीके के पार्किंसन। इसमें क्या होता है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है। देखिए, ठीक तो क्योर इसका कोई है नहीं। डॉक्टर संडोपा देते हैं, ठीक है, और वो भी इसीलिए देते हैं ताकि उसकी प्रोग्रेसिवनेस को हम थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकें। बट लेकिन अगेन क्योर नहीं है और सही में नहीं है। बट विद एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर थेरेपी वी कैन हेल्प द पेशेंट नॉट टू क्योर, नॉट एट ऑल, बट वी कैन स्लो डाउन द प्रोग्रेसिवनेस ऑफ द डिजीज़, है ना, जो कि संडोपा कर रही है। तो अगर हमने किसी पेशेंट की इस तरह की बीमारी को स्लो डाउन भी कर दिया तो भी कितनी बड़ी बात है। एटलीस्ट कुछ टाइम तो चैन से निकलेगा ना। हाँ, पर लेकिन जो CKD इंड्यूस्ड पार्किंसन है, जो हुआ है क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर के बाद, तो उसमें हमने रिवर्सल भी देखा है। नॉट 100% रिवर्सल, हमने रिवर्सल देखा है। लाइक 80% रिलीफ हमने पेशेंट में देखा है कि हमने उसका CKD का ट्रीटमेंट किया, साथ में ब्रेन का भी ट्रीटमेंट किया, तो उसके बाद उसको 80% तक आराम उसको आ गया। और आज पेशेंट हमारे पास नहीं आता है, बट लेकिन हमने कुछ मैग्नेट्स उनको दिए हुए हैं और वो खुद लगाते हैं और उनको प्रॉब्लम्स तो उनकी काफ़ी सारे हैं, बट लेकिन वो उन मैग्नेट से मैनेज कर पा रहे हैं। सो लोग अगर थोड़ा बहुत भी अगर आराम इससे हो जाता है बिना दवाई खाए, तो इसमें बुराई क्या है। लाइक कितनी अच्छी बात है। पेशेंट को सिर्फ कुछ मैग्नेट्स लगाने हैं और वो अपनी डिजीज़ को खुद ही स्लो डाउन कर लेगा। ठीक है, तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो थेरेपिस्ट भी होंगे और शायद सीखना भी चाहें, तो प्लीज़ मैसेज मी इन माई कमेंट बॉक्स। और अगर और भी कोई डिटेल्स आपको लेनी है या आपको ट्रीटमेंट के बारे में या पार्किंसन के बारे में और भी कुछ जानना है, यू कैन मैसेज मी इन माई कमेंट बॉक्स। बाय, थैंक यू।